So hey guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk only about knowledge. मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरे अंदर है, जो मैं चाहता हूँ आपके अंदर भी जाए. So मेरे पास एक टॉपिक है जो मैंने सोच रखा था मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. मैं इसको डिस्कस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि किसी के पास भी किसी चीज़ को लेके परफेक्ट नॉलेज कभी भी नहीं होती. इसलिए हर नॉलेज का एक कंक्लूजन निकाला जाता है जो बहुत ही सारे ओपिनियंस को मिला के, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स को मिला के एक फैक्ट तैयार किया जाता है. सो आज मैं एक फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ और वो फैक्ट है फिटनेस. सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिटनेस तो सबको पता है कि व्हाट इज़ फिटनेस, हाँ स्टेइंग फिट है ना, बीइंग हेल्दी. सो आज मैं आप लोगों की डेफिनेशन को अपने वे से रॉन्ग प्रूव करने वाला हूँ. बिकॉज फिटनेस इज़ नॉट ऑल अबाउट हैविंग बिग मसल्स एंड शोइंग ऑफ देम अराउंड द सोसाइटी. Fitness is a lifestyle. Fitness is like a journey. It never have a destination. It never would have a destination. Fitness एक lifestyle है जो आप अपनाते हो और fitness एक ऐसी कला है जो आप खुद डेवलप करते हो. हर कोई इंसान फिट हो सकता है. It's not like कि कोई blessed है fitness से. Nobody is blessed with fitness. जो आज फिट है कल वो अनफिट हो सकता है और जो कल अनफिट था वो आज फिट हो सकता है. फिट रहना की भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है. लाइक आप सोशली कितने ज़्यादा फिट हो, सोशल फिटनेस. आप सोशली कितने लोगों से बात करते हो, आप कितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप सोसाइटी में आपकी क्या वैल्यू है. तो सोसाइटी में आपकी वैल्यू एक बहुत बड़ी चीज़ है फिटनेस को लेके. बिकॉज इट ऑल्सो कॉरस्पॉन्ड्स टू योर मेंटल हेल्थ. अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होएगा तो यू नेचुरली बिकम अ गुड person in a society. You naturally become someone who other people wants to talk to. So always don't think that fitness is all about having big muscles or having such a personality which everyone adore. It is something which is far more than that. Fitness आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो सर्वगुण संपन्न होता है. सिंपल शब्दों में ये कहा जाए, like you should be socially fit, you should be emotionally fit, you should be mentally fit and you should be physically fit. So ये चार डेफिनेशन फिटनेस की एक कंप्लीट फिट इंसान को बनाती हैं. अगर आपके पास इनमें से किसी भी चीज़ में आप लैग कर रहे हो तो यू आर नॉट अ कम्प्लीटली फिट पर्सन. इफ़ यू आर हैविंग अ गुड बॉडी, if you are meditating, you have a good peace of mind, but you are not interacting with people, you are not spreading knowledge, or you are not having good conversation or healthy conversation with people around you, then you are not socially fit. Because हम एक ऐसी सिविलाइजेशन में रहते हैं जो एक दूसरे की सपोर्ट से चलती है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स ट्रेड्स और हमारा जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब एक्सचेंज होकर हमारे तक पहुंचते हैं. इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ होता है जो आज हम बैठ के कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं. जिस फ़ोन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस माइक से मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लाइटिंग मेरे पास है, जो मेरा इंटीरियर है घर का, जो मेरा घर है, ये सब कुछ किसी एक पर्सन द्वारा या किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइडेड नहीं है. ये सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू मेक एवरी सिंगल पर्सन लाइफ बेटर. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को हर एस्पेक्ट में हमें फिट रखना है. इसलिए मैंने चैनल खोला है. मैं नहीं चाहता कि आप एक ऐसा व्यक्ति बने जो सिर्फ देखने में फिट लगे, जिसके पास सिर्फ फिजिकली फिटनेस हो. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद दैट. some people think that only looking physically good will achieve you something or will give you happiness, but no, happiness is something which you will achieve when you are mentally fit. और मेंटल फिट होने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें आपको अपने सेल्फ से कनेक्ट करती हैं. मैं खुद एक आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर हूँ. मैंने खुद आर्ट ऑफ लिविंग किया है, मैंने खुद मेडिटेशन से मैं जुड़ा हूँ, मैं खुद वॉलंटियरिंग की है, मैं खुद सेवा की है. तब जाके मुझे ये चीज़ एहसास हुई है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं. लाइक मैं फ़िटनेस में काफ़ी टाइम से था, लेकिन मुझे कभी टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन और एक मोटिवेशन और एक डिज़ायर नहीं था कि मैं इसको कुछ अलग लेवल पे लेके जाऊँ. आई वॉज लाइक हाँ मुझे बस कुछ लोगों को इम्प्रेस करना है, मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है. सो दैट वॉज ऑल इन माई माइंड. हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है यार. नोबडी थिंक्स अबाउट यू इन द 24 आवर टाइम मोर देन अ मिनट. दैट्स अ पॉइंट. कोई भी इंसान आपके बारे में 1 मिनट से ज़्यादा सोचता तक नहीं होगा. बिकॉज उनकी लाइफ खुद इतनी ज़्यादा बिखरी पड़ी है कि वो उसे संभालने में ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करते हैं रेदर देन थिंकिंग अबाउट यू एंड वेस्टिंग देयर टाइम. सो आप इस चीज़ को अपने माइंड में डाल लीजिए कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन
अगर आप एथिक्स के साथ उसको कर रहे हैं और अगर उसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे फिट इंसान कहलाएंगे। दैट्स अ पॉइंट। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एक पॉइंट प्रूव करने के लिए बना रहा हूँ कि फिज़िकली फ़िटनेस बिल्कुल मैटर नहीं करती। फिज़िकली फ़िटनेस को तो हम सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं, बिकॉज अगर आप मेंटली फ़िट हो, अगर आप सोशली फ़िट हो, अगर आप इमोशनली फ़िट हो, तो आपका फ़िटनेस नेचुरली बाहर आएगा। आप नेचुरली अपने आप को फिट रखोगे। बिकॉज पहले के ज़माने में लोग कभी भी जिम्स नहीं जाया करते थे। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सेंचुरीज अपार्ट। उस ज़माने में जिम्स नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में लोग सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। एक दूसरे के साथ वो हेल्प कराते थे, एक दूसरे के फंक्शंस में जाते थे, एक दूसरे को सुख दुख में उनको सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो उनसे वो नेचुरली फिट रहते थे। बिकॉज आप उस टाइम, तो अब तो चलो टेक्नोलॉजिकल टाइम आ चुका है, हम फ़ोन से भी काम कर देते हैं किसी का, लेकिन उस टाइम हमें जाना पड़ता था। उस टाइम हमें फिज़िकली कहीं पे प्रेजेंट होना पड़ता था, और जहाँ फिज़िकल आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वहाँ आप नेचुरली फिट रहते हैं। सो आप कभी भी नोटिस कीजिए, उन लोगों का लाइफ स्पैन हमसे बहुत ज़्यादा था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश लाइफ जीते थे। अगर आपके पास घर पे दादा दादी हैं तो उनसे बात कीजिए कि उनके दादा दादी का लाइफस्टाइल क्या था, तो वो आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जिनसे आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा। सो ये बात थी हमारी फिटनेस को लेके। सो मेरा एक ही पॉइंट है आज प्रूव करने का कि फिटनेस को आप अगर एक डेस्टिनेशन लेके चलेंगे कि हाँ आई वॉन्ट टू बी फिट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो यू आर गोइंग इन अ डायरेक्शन विच हैज़ लाइक 1,000 ट्रैक, 1,000 अ मिलियन ट्रैक। आपको ये भी नहीं पता आप किस तरफ जा रहे हो। सो आपकी फिटनेस फिर कोई वैल्यू रहेगी नहीं, बिकॉज अगर आप सोच के ये चले थे कि ये डेस्टिनेशन है। अगर आप इसको एक जर्नी समझोगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे। लाइक मैंने इसमें मेडिटेशन भी एक्सप्लोर किया, मैंने इसमें अपने आप से जुड़ने का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का समझा। आई डोंट नो, अगर मैं आर्ट ऑफ लिविंग से नहीं जुड़ता या मेरे पास ये मोटिवेशन नहीं होती कि हाँ मुझे कुछ यूनिक करना है इस फील्ड में, तो मैं शायद कभी भी मेडिटेशन तक जुड़ नहीं पाता। मेडिटेशन हैज़ ब्रॉट सो मैनी चेंजेस इन माई लाइफ, आई कांट से इट, आई कांट डिफाइन इट इन वर्ड्स। दैट आप कहीं भी किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पास जाइए, उनसे बात कीजिए या उनके इंटरव्यूज़ या उनकी टेड टॉक सुनिए, उन्होंने हमेशा एक चीज़ अपने उसमें हर बार मेंशन की है कि अपने से जुड़ो, अपनी सेल्फ से जुड़ो। अपने से जब जुड़ोगे ना तो तुम नेचुरली निखर के आओगे। बिकॉज हमारे हेड स्पेस के अंदर ना एक पर्सन बैठा हुआ है, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। वो हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो हमेशा में स्ट्राइक करती रहती है अंदर से। यू नोटिस, अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में अंदर से टक 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 एक नॉक हमेशा बजेगा। लेकिन वो अलग चीज़ है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वी आर सो मच बिजी इन आवर सो कॉल्ड शेड्यूल, वी आर सो मच बिजी इन मेकिंग मनी कि हम उस हेड स्पेस को भूल जाते हैं। क्या ज़रूरत है, क्यों हम इस धरती पे आए हैं, क्या हमारी एग्जिस्टेंस है, कहाँ से ये पूरा इतना बड़ा सिस्टम तैयार हो गया, कहाँ से इंटेलिजेंस है, कहाँ से इंटेलेक्ट है, ये चीज़ें पूछता कौन है आजकल। ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे है। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको कहीं इनका जवाब नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपके अंदर है। एक बार आप अंदर झांकिए, एक बार आप मेडिटेट कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि हाउ वास्ट वी आर। अभी तो हमें अंदर से ये लगता है ना, बायोलॉजी पढ़ ली है, हाँ यहाँ से खाना गया, ये ऑइसोफेगस से अंदर गया, यहाँ वॉइस बॉक्स, नीचे स्टमक, वहाँ थोड़ी देर गोल गोल हुआ, थोड़ा पचा, थोड़ा नहीं पचा, और थोड़ा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने हर एक सेल से जुड़ते हैं, हर एक न्यूरॉन से जुड़ते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। हम कोई भी चीज़ सोच लेते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं, हम उसे याद रख पाते हैं। एक मेमोरी चिप हमारे ब्रेन में, हम उसे इंटरप्रेट कर पाते हैं, हम उसे पिछली नॉलेज से जोड़ के उसको कुछ अलग ओपिनियन में इनहेरिट कर पाते हैं। सो हाउ अमेजिंग दिस ऑल स्टफ इज़। अगर आपको ये स्टफ समझना है तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक हड्डी और मांस के लोथड़े नहीं हो, यू आर समवट डिफरेंट। और ये चीज़ समझने के लिए आपको मेंटली फिट रहना पड़ेगा।
तो आज का वीडियो मैंने मेंटल फिटनेस पे बनाई थी। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और मेडिटेट कीजिए। ज़रूरी नहीं आपको मेडिटेशन के लिए कोई गाइड चाहिए, कोई पर्सन चाहिए और कोई साथी चाहिए। यू कैन मेडिटेट ऑन योर ओन। बस यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप एक जगह बैठ जाइए एंड यू फोकस ऑन योर ब्रेथ। कुछ टाइम इसको करके देखिए, आपको क्या रिज़ल्ट आएंगे वो आप मुझसे शेयर कीजिए, मुझे मेल कीजिए या मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कीजिए। मैं आपके रिज़ल्ट्स जेन्युइनली शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसको आप एक लाइफस्टाइल में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी मैं नई आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट, कीप रॉकिंग। Goodbye, take care, good night.